मेरे कुछ भाई बोलते हैं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि याद नहीं होता जल्दी, बोरिंग सा सब्जेक्ट है। मैं उन भाइयों को बस यही कहूंगा कि इतिहास बोरिंग नहीं है। इतिहास को बस आप उसे डीप नहीं पढ़ते हो, अपने आप को लेकर इतिहास में नहीं देखते हो। जैसे इतिहास की एक मैं घटना बता रहा हूँ, 712 ईसा पूर्व जो मोहम्मद बिन कासिम था, वो उसका भारत पर आक्रमण हुआ और अरब के तरफ से सर्वप्रथम आक्रमण जो किया वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया 712 ईसा पूर्व में। उस समय भारत का जो राजा था, राजा दाहिर, मात्र 14 वर्ष की आयु में ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के बड़े राजा राजा दाहिर को भी एकदम, मैं यूं कहूं तो परास्त करने तक वो पहुंच गया था। इतना मैं सोच सकता हूं कि मात्र 14 वर्ष का था। आप 1191 का युद्ध उठा के देख लीजिए। 1191 का वार, तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी का जब सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने किस तरीके से मोहम्मद गौरी को डिफेट किया। लेकिन बस यही एक गलती की हमारे राजाओं ने उन्हें छोड़ा और सेकंड बार अवसर दिया कि आपको मैं क्षमा कर रहा हूं। और फिर 1192 में पुनः मोहम्मद गौरी भारत आया और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। जबकि उसके पीछे का लॉजिक ये था कि चंदावर का जो युद्ध हुआ 1194, उसमें जो उसका जो राजा था, राजा जयचंद, जो गढ़वाल वंश का संस्थापक था या गढ़वाल वंश से रिलेटेड था, उसने ही मोहम्मद गौरी को 1192 में इनवाइट किया था कि आप भारत आइए और आने के उपरांत आप मतलब इस पर बताइए